हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो रिलेशन टॉपिक है। और इसमें से मैंने आपको काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, जो मैंने इससे पिछला जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें समझाया था। ठीक है, तो आप जाइए और वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आज की जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट्स हम याद करेंगे। याद करने के बाद उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिजल्ट क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए रिजल्ट हमारे इसमें टोटल 7 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि ए क्रॉस बी एंड यूनियन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी एंड यूनियन ए क्रॉस सी। इसके बाद सेकेंड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड ये इंटरसेक्शन यहाँ रहेगा। फिर इसके बाद ए क्रॉस सी। फिर तीसरा नंबर है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। दिस implies ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसके बाद 4, अगर मैं कहूँ ए बी डैश यूनियन सी डैश एंड पूरा ब्रैकेट फिर डैश। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिफ्थ रिजल्ट ए फिर बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। ये इंटरसेक्शन है, लेकिन जब ये हम ओपन करेंगे तो ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर में होगा हमारा, जैसे लिखा है ए इंटू बी। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन क्रॉस सी। अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं, दूसरा तरीका होगा इसका। यहाँ पर सी है, जैसे क्रॉस डी ये। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटू
बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा। तो एक और होगा हमारा 7 नंबर, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस डी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जिनको हमें अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मैं रिजल्ट किस तरीके से हमको समझना है। सबसे पहले तो देखिए ये आप रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं और एक तरफ आप फार्मूला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, तो अगर आप याद तो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी और टाइम बहुत लगेगा, है ना। तो इसको समझते हैं। तो देखिए अगर मैं कह दूं तो देखिए ये जैसे लिखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये क्रॉस बी पहला एलिमेंट्स, फिर ये मैंने सेम रख दिया, फिर ए क्रॉस सी हो गया, है ना। इसी तरीके से ये हो गया ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो गया। फिर ए क्रॉस बी अगर इक्वल है इसके सिमेट्रिक बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, बी क्रॉस ए, है ना, तब मैं कह सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी है हमारा। फिर अगर ये इस तरीके से यहाँ पर, है ना, एक सेकेंड कॉल आ रही है, तो इसमें हमारी बात चल रही थी कि जैसे ये रिजल्ट्स हैं तो इनको याद करने से अच्छा है कि इसको एक बार हम समझ सकें, है ना। तो फिर इसके बाद ये है, तो इसमें ए क्रॉस बी एंड इसमें इस तरीके से अगर लिखा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है ना, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है, जैसे आपने पढ़ा होगा सेट में कि ए का अगर कॉम्प्लीमेंट इसका भी कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमारा ए हो जाता है। पढ़ा ही था आपने सेट में। इसी तरीके से ये है कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये देखिए यूनियन है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो ये फिर इंटरसेक्शन बन जाता है, उल्टा हो जाता है, और ये इसमें क्रॉस हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा और इंटरसेक्शन। इसी तरीके से ये है कि कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए तो आप हमेशा याद रखिए कि ये इंटरसेक्शन यूनियन होने वाला है, यूनियन इंटरसेक्शन होने वाला है। इसके बाद ये है कि देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए क्रॉस सी है। यहाँ पर क्या है कि अलग नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी है तो यहाँ पर सी क्रॉस डी है, अलग दो सेट आ गए, है ना। तब हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस सी लिखेंगे एंड बी क्रॉस डी लिखेंगे, है ना, और ये कहाँ हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं हुई, इसी तरीके से यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं हुई, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इस वजह से उसको हम लगाएंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो जाए और आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, मैं लिख के लेके आया था कि इफ ए, अगर सेट ए है 2,3, ठीक है, एंड सेट बी है 4,5, ओके, और एक सेट सी भी है जिसे हम कह रहे हैं 5,6,
6। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या दिया है, यही रिजल्ट है, इसी में ही फाइंड करने के लिए दिया है। इसने कहा है कि आप प्रूफ कीजिए A क्रॉस B यूनियन C। अब यहाँ पर देखिए A क्रॉस B यूनियन C ये है कि नहीं है, बस यही सॉल्व करने के लिए कहा है कि A क्रॉस B यूनियन C आप फाइंड कीजिए। एक और बोला है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड कीजिए, और एक कहा है इन्होंने कि A क्रॉस B, ठीक है, एंड यूनियन A क्रॉस C, इसे भी आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इसी रिजल्ट से। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ये रिजल्ट्स आपके बीएससी में भी काम आने वाले हैं, और आगे की जो पढ़ाई होगी उसमें भी काम आने वाले हैं, जहाँ पर आपकी मैथ पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये वाला। अब ये सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या चाहिए, देखिए इसका क्या है कि A क्रॉस B एंड A क्रॉस C, ये दोनों प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ये A क्रॉस B किस तरीके से निकालेंगे, A क्रॉस B। ठीक है, तो देखिए A क्रॉस B, मैं इसलिए देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चल ही नहीं रहा हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो A क्रॉस B। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर पेयर बनाए जाते हैं 2 and 4, ये हो गया। फिर 2 and 5, फिर 3 and 4 एंड 3 and 5। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, हो गया। अब इसके बाद A क्रॉस C का भी प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां पर A एंड C 2, 5, फिर 2, 6 एंड 3, 5 एंड 3, 6। ठीक है, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बन गए। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो यहां पर अगर इन दोनों का मैं यूनियन देखूं, A क्रॉस B, इसका तो यूनियन ही बनेगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो यूनियन में क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना। तो इसमें देखिए सभी एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, ये हो गया। एंड 2, 5 यहाँ है तो नहीं लेंगे, 2, 6 नहीं है, ले लिया 2, 6। एंड 3, 5 है, नहीं लेंगे दोबारा, एंड 3, 6 नहीं है तो ले लिया। ठीक है, 3, 6। तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि सभी हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन 2 बार रिपीट नहीं करना है कि आपने सभी एलिमेंट्स मैंने बोल दिया तो आप पूरा उठा के रख लो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एलिमेंट्स सब लेने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लेते हैं। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन का। देखिए इंटरसेक्शन में ये इस तरीके से है, तो इसको किस तरीके से करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो आपका सिर्फ कॉमन हो रहा हो, मतलब ये और ये, इसमें दोनों में अगर जो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें तो रिपीट ना हो करना है, मतलब कि इसमें रिपीट नहीं कर, कितना उल्टा है कि इसमें जो रिपीट हैं
उसको एक बार लेना है, और इसमें क्या है कि सिर्फ जो रिपीट है उनको लेना है। तो देखिए यहाँ पर रिपीट कौन है, 2,4 है, तो यहाँ पर 2,4 नहीं है, 2,5 है, 2,5 है, मतलब एक है कॉमन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस C, है ना। तो अब इसमें 2,5 कॉमन था, इसलिए मैंने 2,5 ले लिया। फिर और क्या कॉमन है, और हमारा 3,5 कॉमन है बस। तो दो एलिमेंट्स इसमें कॉमन थे, तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। तो अब देखिए समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से यूनियन, इंटरसेक्शन, ये जो सेट्स आपने पढ़े होंगे, सेट्स का ही इसमें यूज हो रहा है। और यहाँ पर सेट्स भी हम एक प्रकार से क्या हो रहा है कि सेट्स भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी भी प्रॉपर्टी कुछ इसी तरीके से होती है। उसमें भी यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, है ना, और काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। तो अब देखिए ये भी है, ये भी है, और यहाँ पर भी हमें ये निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया है, और इसका आंसर और इसका आंसर सेम आने वाला है, और ये हमारा निकला है। तो आप देखिए ये इज इक्वल टू ये लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्स A इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है। ये एक एलिमेंट्स हो गए, ये सेट के एलिमेंट्स हैं, एंड B सेट के एलिमेंट्स सिर्फ एक ही है, एंड C के भी सिर्फ एक ही है, 5, ठीक है। तब कह रहा है देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, मतलब कि हमें सॉल्व करना है A क्रॉस B माइनस C। तो ये इज इक्वल टू, इसमें लिखा है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें दो प्रोडक्ट निकालने हैं, A क्रॉस B, A क्रॉस C। उसमें से हमें क्या करना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इससे हम माइनस कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B का। तो यहाँ पर 1 4 एंड 2 4 एंड 3 4, ये हो गया। इसके बाद A क्रॉस C ये है, ये है। तो 1,5 2,5 एंड 3,5, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो यहाँ पर देखिए A क्रॉस B ये है, A क्रॉस C है, तो ये इससे ये हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, तो इसमें तो कुछ घट ही नहीं रहा है। एक सेकेंड रुकिए।
यार बंद रह गई। म्यूट में लगा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने जो सॉल्व किया था वो तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ द ऑर्डर पेयर्स, इफ़ द ऑर्डर पेयर्स x, -1 and 5, y, ये belongs to the set a, b and b is equal to 2a - 3, ठीक है, ये है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर बोला है। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, a, b होता है, ठीक है, पेयर होता है। अब यहां पर a, b है, तो a, b ये भी होगा, a, b ये भी होगा, दो हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसको, ठीक है, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि ये भी इसी का ही है, ये भी इसी का है। देन उसने कह दिया है कि फाइंड कीजिए x और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर कहा है कि a, b ये भी है, मतलब a, b ये है। तब इसने एक इक्वेशन दी है b इज इक्वल टू 2a - 3। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या है, a है, ठीक है, y क्या है, b है। तो यहाँ पर -1 दिया हुआ है, मतलब ये -1 दिया हुआ है, तो ये -1 मैं यहाँ पर रख दूंगा। जब ये यहाँ पर रखूंगा तो ये हो जाएगा 2a - 3 एंड ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, ये हो गया। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे, यहाँ पर आ गया x की वैल्यू, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू हो गया हमारा। अब y की वैल्यू निकालने के लिए, अब ये भी a, b ही है ना। तो यहाँ पर a दिया है, b नहीं दिया है, b निकालना है, मतलब y निकालना है। तो b की वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ पर a की वैल्यू मालूम है, क्या है, 5 है। तो इस इक्वेशन में हम 5 रख देंगे a की जगह, तो ये हम रखेंगे, तो b इज इक्वल टू 2 × 5 - 3, तब ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो इस रिजल्ट से काफ़ी पूछे गए हैं, और ये एक क्वेश्चन था, ये हमारा ऑर्डर पेयर से पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन समझाए हुए हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो इसी का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा इससे एडवांस होगा। तो वो पढ़ने के लिए आपको यहाँ तक कि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियो है उसमें जो मैं पढ़ाऊँगा तो वो आपको काफ़ी समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।